गजेंद्रपुर नाम का गांव था। इस गांव में रमेश नाम का मछुआरा अपनी पत्नी सविता और बेटे आदित्य के साथ रहता था। बहुत मेहनत करने पर भी उनका घर हमेशा तंगहाली से जूझता रहता। रोज की कमाई कभी आधी पेट ही चल जाती। आज फिर सिर्फ रोटी और नमक ही खाना पड़ेगा। माँ, मुझे आज मछली चाहिए। बहुत दिन से मछली नहीं खाई। बेटा, तेरे पापा जाल डालने गए हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई तो मछली मिल जाएगी। अचानक गांव में खबर फैली कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। जल्दी चलो, नदी का बांध टूट गया है। पानी गांव में घुसने ही वाला है। हे भगवान, अब क्या होगा? सोचने का वक्त नहीं है। जितना सामान उठा सकते हो उठा लो और ऊंचाई पर चलो। पूरा गांव अफरा तफरी में। गांव छोड़कर ऊंची जगह भागा। भागते समय आदित्य ने देखा कि पानी के बीच सुनहरी चमक आ रही है। पापा, देखो, एक अजीब रोहू मछली है, चमचमा रही है। पागल मत बनो, अभी जान बचाना जरूरी है। लेकिन आदित्य ने वो मछली बाल्टी में भरकर साथ ले ली। कई दिन गांव डूबा रहा। बूढ़े लोग, बच्चे सब परेशान। कई लोग भूख से बेहाल। लेकिन आदित्य की उस सुनहरी मछली ने कमाल कर दिया। हर सुबह वो मछली एक मोती जैसा चमकीला दाना निकालती। सविता ने जब उसे पकाकर खाया तो पाया कि वो किसी भी खाने से ज्यादा स्वादिष्ट और पेट भरने वाला है। धीरे धीरे रमेश का परिवार उसी मछली पर जीने लगा। गांव की औरत गोमती ने ये रहस्य जान लिया। अरे, तुम्हारे घर में मछली है जो हर रोज दाना देती है। हाँ, काकी ने मना किया है किसी को बताना नहीं। अगर ये मछली मेरे पास आ गई तो मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। रात को गोमती और उसका पति रामदयाल चुपके से रमेश के घर घुसे और मछली चुरा ली। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला। लोग उनके घर से वो जादुई दाने खरीदकर खाते रहे। लेकिन अचानक गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। पेट में दर्द, उल्टियां और बुजुर्गों की हालत बहुत खराब। एक दिन गंगू बाबा चल बसे। सबको शक हुआ कि बीमारी उसी दाने से फैल रही है। सच सामने आता है। गांव वाले गुस्से में गोमती के घर पहुंचे। तुमने हमें जहर खिलाया। ये दाने कहाँ से आते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन अंत में दोनों टूट गए। हमने रमेश के बेटे
की सुनहरी रोहू मछली चुराई थी। उसी के दाने हम बेचते थे। हमें माफ कर दो। रमेश और आदित्य मछली को वापस घर ले आए। अब इस मछली को रखना खतरे की बात है। इसे नदी में छोड़ देते हैं। माँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ठीक है। नदी की मछली को नदी में ही रहना चाहिए, यही सही है। आदित्य ने मछली को नदी में छोड़ दिया। वो मछली चमकती हुई गहराई में गायब हो गई। कुछ दिन बाद गांव फिर से शांत और खुशहाल हुआ। रमेश की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका काम बढ़ा। अब उसके जाल में खूब मछलियां आने लगीं। आदित्य भी पढ़ाई में अच्छा हो गया। गांव के लोग भी समझ गए, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।